इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य इलक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करता हूँ की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री अर्पिता थांदला से नमोस्तु गुरुदेव, केवली समुद्घात क्या होता है? समुद्घात आत्मा के कुछ विशिष्ट परिणाम जब होते हैं, उस समय आत्मा के जो शरीर के प्रदेश होते हैं वो बाहर फैल जाते हैं, निकल नहीं जाते, फैल जाते हैं। और एक प्रदेश से लेकर के दुगने प्रमाण तक कषाय और वेदना, जब तीव्र कषाय होती है तब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। कहते ना, व्यक्ति के पास मत जाना, वो आपे में नहीं है। आपे यानी उसकी आत्मा बाहर निकल रही है। कितनी, जितना अपना शरीर से दुगने बाहर निकल जाते। वेदना जब कोई छटपटा रहा होता है, उस समय भी उनके आत्मा के प्रदेश बाहर फैल जाते हैं। और एक होता है वैक्रियक समुद्घात, जो विक्रियावृद्धि करते देवता नार की, वे अपने नाना रूप बना लेते हैं। तो जो रूप जहाँ तक जाता है वहाँ तक आत्मा के देश फैलते हैं। केवली समुद्घात पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं। आहारक समुद्घात जब मुनिराज शंका करते हैं तो जहाँ तक भगवान को स्पर्श करता है वहाँ फैल जाते हैं। इस प्रकार के ये 6 समुद्घात होते हैं। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री निदान बंध आर्त ध्यान से होता है या द्वेष से होता है? आर्त ध्यान और क्लेश पर्यायवाची नाम। निदान जो ध्यान है वो आर्त ध्यान के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि निदान में व्यक्ति संक्लेशित रहता है। मुझे यह मिलना चाहिए, ऐसा संक्लेश होता है। इसे आर्त ध्यान कहो, संक्लेश परिणाम कहो, निदान कहो, ये सब आर्त ध्यान के ही भेद प्रभेद हैं। निधि जैन कोटा से, राजस्थान से नमोस्तु मुनि श्रेष्ठ। महाराज श्री अध्यवसाय स्थान क्या होते हैं? अध्यवसाय स्थान, अध्यवसाय का अर्थ होता है विकल्प करना। किसी निमित्त पा करके जो आत्मा के परिणाम बनते हैं विकल्पात्मक, वो अध्यवसाय कहलाते हैं। अभिषेक जैन खनिया धाना से
नमोस्तु महाराज श्री जिज्ञासा यह है, जब मैं पुराने मंदिर में या पुरानी प्रतिमा के सामने दर्शन करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे भाव लगते हैं, ऐसा लगता है मैं साक्षात भगवान के दर्शन करने आया हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं नवीन मंदिर में, किसी भी नवीन मंदिर में जाता हूँ तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, वहाँ भाव लगता ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तुम पता ही मत किया करो कि नवीन है कि पुराना है, तो भगवान की बीतराग मुद्रा देखा करो। जो आज नवीन है कल प्राचीन हो जाएगी, जो आज प्राचीन है कल नवीन थी, क्योंकि कृत्रिम चैत्यालय में नवीन ही पुराना होता है। निकिता जैन भोपाल से, नमोस्तु गुरुदेव। सूतक लगने पर चौका में भोजन सामग्री बनाने में मदद कर सकते हैं क्या? नहीं लग सकता। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। मुझसे कहा कि मिलावट का दौर है, किसी ने मुझसे कहा कि मिलावट का दौर है, सबकी हाँ में हाँ मिला दिया करो, जिससे आपसी संबंध अच्छे लंबे समय तक चलते हैं। महाराज जी, लंबे संबंध निभाने के चक्कर में हाँ में हाँ मिलाना उचित है या नहीं? कहीं कहीं उचित है। जहां अपने आत्मा के संक्लेश होने की संभावना है वहां कभी कभी हाँ में हाँ भी मिलाया जाता है। और हाँ में हाँ नहीं मिलाना है तो मौनवाद है, दोषवाद है, समौन्य मौन धारण कर लो। लेकिन कहीं हाँ में हाँ भी मिलाया जाता है। कुशलता, चतुरता, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो एक ही बात का ध्यान रखता है, मेरे में संक्लेश ना हो और मेरे निमित्त से कोई संक्लेश ना हो। दो बातें ध्यान रखना हमेशा, चाहे हाँ मिलाओ या न मिलाओ। हाँ न मिलाने पर यदि कल तुम्हें संक्लेश हो जाएगा, सामने वाला तुम्हारे विरोध में चला जाएगा, अच्छा तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, हाँ नहीं मिलाया था, देखता हूँ। यदि वो सामने वाला इतना पावरफुल आ जाए कि अभी हमें हाँ में हाँ मिलाने पर तो थोड़ी सा नुकसान था, लेकिन हाँ में हाँ नहीं मिलाने पर वो हमारा इतना नुकसान कर देगा कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो भी हाँ में हाँ मिला देना चाहिए। और ऐसी हाँ में हाँ मिलाना कि सामने वाले का संक्लेश हो जाए तो भी नहीं करना चाहिए। हाँ में हाँ मिलाते समय हानि लाभ देखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा कि हमारे कारण से यदि किसी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसका जीवन नाश होता है, उसका यश खत्म हो जाएगा, वो धूल में मिल जाएगा मेरे एक शब्द बोलने से या मेरे अंदर, तो आपको वो परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि जैसा तुमने उसकी स्थिति में बाधक बने हो, कल तुम्हारी स्थिति में बाधक बनेगा। किसी की बस सबसे बड़ा देखो सुपर हानि, सुपर हित। अपनी क्रियाओं में हमेशा ध्यान रखो स्व और पर को कितनी हानि हो रही है। आज अपन किसी के उसमें बाधक साधक नहीं बनेंगे, कल वो हमारे लिए साधक नहीं बनेगा। आज तुम उसकी जमानत नहीं लोगे, कल तुम भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने आज कहा था ना, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक क्लीन चिट दे सके कि हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दावा कोई भी नहीं कर सकता। हम तो क्या, कुंद स्वामी क्या, कोई भी इस कलयुग में तो कर ही नहीं सकता कि मेरे जीवन में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने चूहे का उदाहरण दिया था ना सुबह, शेर को भी चूहे का जरूरत, और ऐसा कोई नहीं कर सकता कि आज हमारे ऊपर संकट नहीं है तो कल भी नहीं आएगा, आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं। मान के चलना अपन को कि काश जो सामने वाले को हम कर रहे हैं, जो हम सिद्धांत बखार रहे हैं कि हम हाँ में हाँ क्यों मिलाएं गलत की, कल तुम गलत में फंस गए और सारा संसार तुमसे कहेगा मैं हाँ में हाँ कैसे मिलाऊंगा, तो फिर क्या करोगे? तो थोड़ी बहुत मिला दिया करो, कल तुम्हें भी कोई थोड़ी बहुत मिला देगा। हाँ, और इतनी हिम्मत हो कि कोई ज़रूरत नहीं है,
हमारा नाश हो तो हो जाए, मुझे किसी से हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप मत मिलाइए, आप सत्य का अनुकरण कीजिए। आप धन्य हैं जो आप सत्य का अनुकरण कर रहे हो। किसी की हाँ में हाँ मत मिलाओ, किसी से हाँ में हाँ मत मिलवाओ। पहले मिलवाओ की बात सोचो। मैं कोई मुझे न ठगे, पहले निर्णय करो तुम किसी को नहीं ठगोगे। कोई तुम हाँ में हाँ मत मिलाना, लेकिन कभी ये ध्यान रखना तुम भी किसी से हाँ में हाँ मत मिलवाना। जितने परसेंट में मिलवाना हो उतने परसेंट में तुम भी मिला देना। कभी कभी झूठ भी ना जाने कितने पहलुओं के कारण से झूठ को भी हाँ कहना पड़ता है। ऊँट बिलैया ले गई, हाजू कहियो, जो भी तो एक मुहावरा है, लेकिन ये मुहावरा सभी जगह नहीं लगाना। साक्षी जैन मोहनगढ़ टीकमगढ़ से। गुरुदेव नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे घर में गाय है, अगर उसका बच्चा हो जाए तो हम लोगों को मंदिर में पूजा करनी चाहिए नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। यदि एक दिन के सूतक है, घर में हो जाए तो एक दिन सूतक है, और यदि खलियान में हो, घर के बाहर हो, तो कोई सूतक नहीं होता। हितेश उदयपुर से। मुनिपुंगव सुधासागर महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सम्मेश सागर जी की टोंकों पर क्या हम लोग अष्टमंगल चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते हो, लेकिन अष्टमंगल चढ़ा के क्या करो? कोई उठा ले जाएगा? कोई सुरक्षा तो वहां है नहीं। छोटी इलायची व काली मिर्च या लौंग चढ़ाने का फल मिलेगा कि नहीं? देखो, फल तो तुम्हारी भावना के ऊपर है। छोटी इलायची और इलायची, काली मिर्च और लौंग मत चलाना, वो किसी में आती ही नहीं। काली मिर्च नहीं चढ़ाओ। नहीं, लौंग तो चल जाएगी। इलायची, लौंग, इलायची भी चलती है। काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च और कमल घटा, ये दो तुच्छ फल हैं, ये नहीं चढ़ाना। विनीता निर्मल जैन अशोकनगर। नमोस्तु गुरुदेव। मोह के निमित्त से कौन कौन से योग के निमित्त, कौन कौन से और योग के निमित्त से कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? मोह के निमित्त से कौन से और योग के निमित्त से कौन से गुणस्थान होते हैं? मोह के निमित्त से कोई गुणस्थान नहीं होता, क्योंकि जहां जहां मोह है वहां वहां योग निश्चित है। योग के निमित्त से जरूर 2 गुणस्थान होते हैं, 4 गुणस्थान, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। यहाँ मोह नहीं है, लेकिन योग है। इरियापत आश्रय जहाँ हैं उन गुणस्थानों में योग अकेला है, लेकिन मोह अकेले से कोई गुणस्थान नहीं होता, क्योंकि मोह और योग की समष्टि से जो परिणाम बनते हैं उन्हीं से गुणस्थान की रचना होती है। आबाधा शब्द का एवं आबाधा काल का क्या अर्थ है? कोई भी कार्य किया है तो कितनी देर के बाद, जैसे आपने रोटी बनाई है, अब कितनी देर बाद खाना चाहिए? सीधा तवा पे से उतार के खाना चाहिए कि थोड़ा रुकना चाहिए? तो आबाधा काल का अर्थ है कि कर्म जो बांध लिए हैं उनको कम से कम इतने समय के पहले वह उदय में नहीं आते हैं। यानी उतने समय तक कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, ना उनका उत्कर्षण है ना अपकर्षण है, कुछ नहीं होता ये कम से कम। तो उत्कृष्ट आबाधा 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पर जो होती है 100 वर्ष की आबाधा होती है। 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष पर 7000 वर्ष की आबाधा होती है। 30 कोड़ा कोड़ी वर्ष पर 3000, तो 20 पे 3, तो ये आबाधा काल कहलाता है। और अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण जितने कर्म हैं उनकी सभी की अंतर मुहूर्त आबाधा होती है। और जघन आबाधा, सबसे जघन उदीर्णा के माध्यम से देखा जाए तो 1 आवली काल तो सभी कर्मों की आबाधा होती है, कुछ अपवाद मार्ग को छोड़ करके। जब वो श्रेणी में चढ़ता है, अंतिम कर्म को जब वो क्षय या उपशम करता है, उस समय आबाधा काल का अभाव होता है, जिसे नमक बंद कहते हैं, ऐसा माना।
एडवोकेट विजय कुमार जैन, गुरुकुल रोड, खुरई। नमोस्तु। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, अहमदाबाद के शोध संस्थान द्वारा यह साबित हो चुका है कि कार्टन, ये सूती कपड़े का उत्पादन करने वाली कंपनियों की मशीनों में धागा टूटने से बचने हेतु मशीनों की साइडों में चर्बी बहुत बड़ी मात्रा में लगाई जाती है। मुनिश्री, भगवान के प्रक्षाल जिनवाणी का अचार मुनियों के आहार में, अभिषेक, पूजन आदि में उपयोग किए जाने वाले सूती वस्त्र का उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में वे वस्त्र शुद्ध कैसे कहे जा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। पहली बात तो इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है। दूसरी बात है, अपने आचार्य श्री ने हथकरघा खोल दिए, ने काय को झगड़े टंटे पड़ रहे। हथकरघा का उपयोग करो, ना चमड़ी है, ना हड्डी है, ना मांस है। कंपनी का बिल्कुल कंपनी का माल, कोई मांसाहार नहीं, कोई हिंसा नहीं। हथकरघा के छन्ने लो, हथकरघा के कपड़े लो, हथकरघा की टावर लो, सब हथकरघा से बन रहे हैं। तो काय को इस चक्कर में पड़ रहे हो? मैं तो कहता हूँ हर नगर वाला अपने अपने गांव में आप लोग खुद हथकरघा करो। जिन वस्त्रों में संदेह है उनको इस प्रकार से ले लो। तो मंदिरों में तो सबसे कम से कम ये कपड़े रहना चाहिए। प्रक्षाल आदि के लिए हथकरघा के कपड़े उपयोग करो, खादी के कपड़े उपयोग करो, इसी में सार है। बाकी दुनिया को तो तुम रोक नहीं सकोगे। दुनिया तो प्रोडक्शन पे है, चाहे मांस लगाना पड़े, चाहे चर्बी लगाना पड़े, चाहे चमड़ी लगाना पड़े, उनको तो प्रोडक्शन बढ़ाना है और अपनी बचत करना है। जितना बचाएंगे कुछ नहीं रोक सके। यदि आविष्कार हो गया है तो कोई मानने वाला नहीं। जैनी के मिलों में नहीं मिलेगा, सो भी बात नहीं, वो सब करने को तैयार हैं। बस अब एक ही बात रही, अभी हथकरघा सुरक्षित है। कोमल जैन, बिस्वा, सीतापुर से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम लोगों को रोट तीज पर मंदिर जी में आटा चढ़ाना चाहिए कि नहीं? और बेदी के ऊपर रोट बना करके चढ़ाना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं खूब बोल चुका हूँ। राजस्थान में तो कई लोगों के रोट तीजें भी बंद करवा दी। ब्यावर वाले बैठे, भाई चालू की थी, इस बार के बंद है। पहाड़िया ये सब लोग बैठे, खूब खिलाने वाले लोग हैं। कितने कितने लोगों को निमंत्रण देते रोट तीज पे? सुमन है, बोलो 100-50 लोग सब आते थे। आर्यनों को बुला रहे थे। जब हम पहुंचे तो बोले भैया इस बार रोट तीज, बोले बाबा जी ने बहुत बिल्कुल गलत परंपरा है, कथई उल्टी है। सूखी रोटी खाना उस दिन बिना 6 रसों को त्याग करके, और उस दिन सब क्या खाते हैं? जम के घी खाते हैं, जम के तुरई खाते हैं, जम के। तो ये सब चीज़ें नहीं, भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई आगम में ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है। श्रीमती आशु जैन, ग्रेटर नोएडा से। नमोस्तु गुरुदेव। कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति भगवान का प्रथम अभिषेक की बोली लेता है, मुनिराज के पाद प्रक्षालन की बोली लेता है, या शिलान्यास की प्रथम ईंट की, लेकिन कुछ लोग उसमें पहले घुस करके कर देते हैं। तो क्या उनका ऐसा करना उचित है महाराज जी? उनको कैसा पाप लगेगा? उनको बहुत दोष है। किसी भी क्रिया का अतिक्रमण करने में क्या होगा, कल के दिन तुम कोई कार्य करने जाओगे, उसके पहले ही कोई जाकर कर लेगा। तुम कहीं माल खरीदने जाओगे, को माल ले लो, तुम्हारे पहुंचने के पहले ही माल खरीद लेगा। तुम स्टेशन पे पहुंचोगे, तुम्हारे पहले ही गाड़ी छूट जाएगी। कहीं ना कहीं वो तो जो करोगे वो भरोगे। नहीं करना चाहिए ऐसा। अभिषेक जैन, सागर से। नमोस्तु महाराज जी, हम लोगों को अभिषेक पाठ नहीं आता तो क्या नमोकार मंत्र पढ़ के अभिषेक कर सकते हैं या ना करें? पढ़ लो, अभिषेक पाठ पढ़ लो। नहीं आता, कब तक नहीं आएगा? महीना भर मत आए, 2 महीने नहीं आया, तुमको जिंदगी भर आए। याद करो, सुनते। मैंने इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो बच्चे अभी पढ़ के नहीं जानते, वे भक्तांबर श्लोक याद कर लेते हैं। पढ़ना नहीं आता उनको, पढ़ना उनको आता ही नहीं है, लेकिन वो अपन उच्चारण करो तो वो उच्चारण कर लेते। इसी प्रकार से दूसरे का सुन करके भी तुम अभिषेक पाठ याद कर सकते हो। छोटा सा तो कर लो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम
द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते पवित्र जलन जनाभिषेक्यामिति स्वाहा। मुझे सुन सुन करके याद होगा, मन कौन सा याद? और छोटा कर दो, ओम ह्रीम वृषभादि वीरांतान जलनम विश्वस्यामि स्वाहा। ओम ह्रीम विश्वादि वीरांतान जलन। अब हमने कौन सा याद किया? अब लोग अभी पढ़ते पढ़ते या सुन सुन के याद हो गया। तो आप लोग भी थोड़ा मन बनाओ, सब संभव है, प्रमाद मत करो, मन बनाओ, हमें याद करना है। दिन भर एक टेप करवा लो किसी से, एक टेप करवा लो किसी से, मोबाइल सबके बारे में, और टेप करवा के दिन भर सुनो, दिन भर सुनो। जिनको नहीं आता है दिन ऐसे करना, आलोक सिद्ध करवा लेना शास्त्री से, टेप कर देगा और दिन भर तुम वही सुनते रहो, 8-15 दिन में याद हो जाएगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश हमने चैनल। बोल दिया इसी को टेप कर लेना और सुनते रहना। टेप करने लायक फिर और अच्छे से बोल दूंगा, धीरे धीरे बोल दूंगा, और क्या। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और जिनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगी श्राविका श्रेष्ठ श्राविका श्रोमणी और वर्तमान के जो चक्रवर्ती हैं उनकी पटरानी श्रीमती सुशीला जी पाटनी जी, जिन्होंने अभी अभी पूज्य आचार्य गुरुवर को आहार दान दिया और उस आहार दान के उपलक्ष्य में 5 प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण किए। ऐसी श्राविका शिरोमणि प्रथम जिज्ञासा करेंगी। इसके बाद तैयार रहेंगे, ब्यावर चतुर्मास हुआ था 2016 में पूज्य गुरुवर का, तो उस चतुर्मास समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुमन जी दगड़ा और कोषाध्यक्ष हमारे पहाड़िया जी और भी जो भी उनकी कमेटी यहाँ पर आई हुई है वो सभी जिज्ञासा करेंगे दूसरे नंबर पर। महाराज श्री जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभी हम लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक में गए थे, तो वहाँ के लोग एक तो बहुत अच्छे थे और वहाँ शांति धारा अभिषेक पूजा पाठ बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने इधर ही उत्तर भारत में हैं। पर आजकल वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी परंपरा स्टार्ट हो गई है, तो मैं बोल रही तो उनको सबको आप आशीर्वाद भी दें। उन लोगों का आशीर्वाद बहुत सबके लिए आविष्कार। बस मैं तो एक ही चाहता हूँ, दक्षिण भारत में जब भी बोलता हूँ कि दक्षिण भारत में जैसे यहाँ मंदिरों में हर श्रावक अभिषेक करता है, ऐसा ही वहाँ भी हर श्रावक अभिषेक करने लग जाए मंदिरों में। और दूसरा, रागी द्वेषी देवताओं की आराधना करने से अपेक्षा वो वीतराग्य की आराधना करने लग जाए, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा रागी द्वेषी देवताओं के लिए जो शासन जैन धर्म के होते हैं उनकी मान्यता है जैनियों की अपेक्षा से, तो इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है और घर घर में चैत्यालय बना रखे हैं। तो ऐसी कुछ परंपराएं हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे पूज्य नियम सागर महाराज जी वहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वहाँ प्रभावना भी कर रहे हैं और सच्चे धर्म को। और सबसे बड़ा काम हुआ, श्रमण संस्कृत संस्थान के लगभग 150 बच्चों ने दक्षिण भारत के गांव-गांव में ऐसा सच्चा धर्म फैला रहे हैं। 150 बच्चे हो चुके अभी तक महाराष्ट्र के, दक्षिण भारत के, और 150 बच्चे सबको समझाते हैं, कर रहे हैं। और जब वो खुद बच्चे आके कहते हैं जब से महाराज हमारे गांव वालों ने सुधार किया है तब से गांव वालों में सुख समृद्धि बढ़ी है, धन दौलत बढ़ा है, बुद्धि बढ़ी है, विवेक बढ़ा है। तो ये होना ही चाहिए और होता है, बहुत अच्छा है। आज दक्षिण भारत के लोग तो अभिषेक करके ही नहीं जानते और मुझे खुशी है कि दक्षिण भारत में भी अब शांति धारा चालू हो गई। महाराज जी दान भी देने लगे हैं वो लोग, और दक्षिण भारत की ऑनलाइन भी शांति धारा आने लगी, पड़ रहा है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है। और दान भी देने लगे हैं उधर के लोग, दान भी देने लगे, दान भी देने लगे। हाँ, दान भी दे रहे, खूब दान दे रहे हैं आजकल। उत्तर भारत के अपेक्षा दक्षिण भारत के लोग भी दान देने में रुचि
नहीं तो वहाँ दान देने की कोई परंपरा नहीं है। मंदिर का ही डर चढ़ा हुआ खा जाते हैं। जो पूजा करेगा वही उपाध्याय करेगा, वही चढ़ाएगा, वही खा जाएगा। कहाँ तक सिद्धियाँ होगी। आ रहा है धीरे धीरे दान की परंपरा भी बढ़ रही है, उनकी रुचि देख रहे हैं। और उसका मूल कारण है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता और महाराज जी है। मान उत्तर सम्मान- प्रदेश और दक्षिण वालों का जो आना जाना हो रहा है उससे वो एक दूसरे से प्रति विचारों से समझ रहे हैं। मान सम्मान भी जाने वालों का बहुत बहुत ही अच्छा से करते हैं। हैं? आने जाने वालों का मान सम्मान भी बहुत अच्छा मान से रखते सम्मान हैं। में तो ठीक है, वहाँ के लोगों का एक अपने आप में कृषक वर्ग ज़्यादा है। कृषक वर्ग हमेशा ही वैसे मान सम्मान तो करते ही आया है। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा करेंगे पंचायत 2016 जो चातुर्मास व्यावर जी में हुआ था उसके चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुमन जी दगड़ा जी। इसके बाद तैयार रहे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान बालिका छात्रावास की अधिष्ठात्री महोदया श्रीमती शीला जी डोंडिया जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से बहुत सारे मंदिरों का, चौबीसी का, नंदीश्वर जिनालों का निर्माण हो रहा है। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है, शायद कभी इसका निवारण भी आपने किया होगा पर शायद मैं नहीं सुन पाया होगा। महाराज जी जो गुफा मंदिर है उसको बनाने का क्या महत्व है और उसका क्या उद्देश्य है और उसमें पुण्य का कितना लाभ है? क्योंकि हमारे नारेली क्षेत्र में भी एक गुफा मंदिर का निर्माण हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। पहली बात है कि उद्धार मन मंदिरों ने किया, राजस्थान जैसे तुम लोगों का भी किया है। हाँ, नहीं तो तू राजस्थान भी अब बहुत ज़्यादा धर्म में आगे आने लगी। सन 1994 के पहले राजस्थान की क्या हालत थी वो मुझे मालूम, और उसके बाद वहाँ सब साधुओं लोगों के स्वतंत्र चौके, तो वहाँ तो संघपति होते थे, संघपति। अब धीरे तो गुफा मंदिर का कोई ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण तो है नहीं। मात पाताल लोक में 7,72,00,000 जिनालय है जमीन के अंदर, जो भवनवासी देवों के अधिकार में रहते हैं। उसके अलावा कोई भी और चैत्यालयों का कोई गुफा मंदिर का उल्लेख नहीं मिला। गुफा मंदिरों की जो चर्चाएं शुरू हुई ये दो कारणों से हुई। पहले कारण कि यहाँ पर ऐसा राज्य था विपरीत, जिस कारण से हर मंदिर में तलघर बनाना पड़ते थे। कब राजा हार जाए और दूसरे राजा आक्रमण कर दे तो उसमें छुपा कर के लोग अपने आप की सुरक्षा करते थे, और उस कारण से ये तलघरों की परंपरा। जितने भी मुगल कालीन मंदिर हैं सभी मंदिरों में एक तलघर मिलेगा, और कभी कभी बड़ी विशाल मूर्तियों के कारण से उनको उठाने के कोई साधन नहीं थे। इस कारण से गुफाओं में उनका निर्माण किया, वहाँ से निकाल नहीं सकते, ला नहीं सकते। जैसे दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबंजी है, यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी, अब उनको उठा नहीं सकते। उन्होंने वहीं बनाई, गड्ढा खोदा, बेलन पर रख के मूर्ति ले गए, मूर्ति खड़ी कर दी, मंदिर बना दिया। अब वो थोड़ा सा गुफा बन गया। अब वो गुफा मंदिर का वर्तमान में एक ऐसा प्रचलन चल गया, आजकल लोग, आप लोग भी गुफाएं घूमने के लिए जाते हो, अलग मजा आता है। तो वो गुफा मंदिर का एक वर्तमान में स्वरूप चल रहा है। यहाँ भी बहुत बड़ी गुफा बन रही है, ये तो बनाई गई है। और नारेली में भी गुफा मंदिर, इसलिए कि भगवान भूगर्भ से निकले हैं तो भूगर्भ के प्रतीक के रूप में उनको बनाने लगे। चांदखेड़ी में है ही मंदिर तलघर, तो ये चल रहा है। नमस्ते महाराज। और ये एक प्रसंग और है, सिद्धि की अपेक्षा से ऊर्ध्व सिद्धि की अपेक्षा पाताल सिद्धि जल्दी होती है। गुफाओं और कंदराओं में केवल ज्ञान जल्दी होता है। गुफाओं और कंदराओं में जितनी मंत्र सिद्धियां हुई हैं गुफाओं और कंदराओं में होती है। साधु जब जंगलों में रहते थे गुफाओं और कंदराओं में ज़्यादा रहते थे। आज भी साधु संत गुफा कंदरा, क्योंकि गुफाओं और कंदराओं की जो एनर्जी होती है वो चारों तरफ से बंद होती है
और बंद होने के कारण से वह एनर्जी बहुत होती है। इसलिए एक प्रसंग तो जरूर महत्वपूर्ण है कि सिद्धि के लिए जितने भी स्थान लोगों ने सुने, सब गुफाएं सुनी, कंदराएं सुनी, खोए सुने। तो पाताल के नीचे जमीन के अंदर मंत्र सिद्धि और सिद्धियों की स्थितियां बहुत जल्दी होती हैं ऊपर की अपेक्षा। रावण ने भी जितनी सिद्धि की है कैलाश पर्वत की गुफाओं में बैठ कर की, और भी जितने सिद्ध साधक मिलते हैं सब गुफाओं में ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए अपेक्षा से भी गुफा मंदिरों का एक महत्व तो होता ही है, उनकी एनर्जी, उनकी सिद्धि अधिक होती है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जिज्ञासा करेंगी परम आदरणीय शीला जी ड्योड़िया। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान देवेंद्र जी, संजय जी सिंगई मुंगावली। एक हमारे पास देवोदय श्री देवगढ़ संरक्षक सदस्य की घोषणा आई है। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी, विनय जी, रीना जी, प्रिया, रौनक जी गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़ भक्ति कलश की राशि लेकर के आ रहे हैं। श्रीमती चंदन देवी लोहिया, मातेश्वरी, अरुण कुमार लोहिया, यश लोहिया, प्राची लोहिया, श्रीमती मनोरमा लोहिया, इंदु। और हमारे बीच में डॉक्टर मान सिंह यादव, विधायक स्नातक, इलाहाबाद झांसी क्षेत्र हमारे बीच में हैं। उनके साथ जो भी साथी हैं, डॉक्टर SP सिंह पटेल, विजय सिंह यादव, श्री दीपक यादव, श्री महेंद्र यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्रीकांत यादव, श्री आदित्य यादव, श्री अभय पारोल, श्री राजेश जोजिया। आप लोग आएँ और सभी लोग गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। उपस्थित पदाधिकारी माल्यार्पण कर और विधायक जी को शाल पहनाकर सम्मान करें। आदरणीय जिज्ञासा करें। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त बालिका छात्रावास की बालिकाओं का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना गत 25 वर्ष पूर्व हुई और उसी के अंतर्गत गत 5 वर्ष पूर्व आपने बालिका महाविद्यालय और छात्रावास की स्थापना आपके आशीर्वाद से हुई। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी इस वर्ष पूरे देश में दोनों संस्थान से 500 से 600 तक के विद्वान अपने अपने क्षेत्रों पे जाकर के धर्म प्रभावना करके आए हैं, और जिज्ञासा ये है कि यदि ये छात्रावास की स्थापना नहीं होती तो आज जो श्रावकों को लाभ मिल रहा है, सही मार्गदर्शन मिल रहा है, वो कैसे मिलता? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। समय समय पर जब त्यागी वृत्ति और साधुओं का अभाव हो जाता है तो गृहस्थों के लिए भी इस कार्य में कदम उठाने की परंपरा मिलती है। जिस समय यहाँ पर ऐसा राज्य था कि दिगंबर मुनि नहीं थे, तो उस समय जब दिगंबर मुनियों के द्वारा प्रभावना नहीं हुई तो भट्टारकों को ये बांगडोर अपने हाथ में लेने पड़ी। जहाँ भट्टारकों की भी गति नहीं थी, वहाँ पंडितों को सामने आना पड़ा। 12वीं शताब्दी के बाद पंडितों ने बांगडोर संभाली, क्योंकि मुनियों का होना संभव नहीं था। और 600-700 साल तक, अभी तक कहना चाहिए 19वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी से लेकर के पंडितों ने जाकर के ज्ञान की बांगडोर संभाली। पंडित आसादर जी बढ़ने हुए हैं राजस्थान के मांडलगढ़ के, 1232 की समय पर उनका काल माना जाता है। उन्होंने बहुत कार्य किया है। दौलत राम, ध्यानत राय, बनारसी दास आदि बहुत सारे विद्वान हुए। तो विद्वान अभाव में इसी प्रकार से आज वर्तमान में मुनि महाराज हर स्थान पर नहीं जा सकते, उनकी मर्यादा होती है। तो वहाँ जहाँ मुनिराज नहीं पहुँच पाए, वहाँ विद्वानों की अहम भूमिका होती है, और उस अहम भूमिका के अनुसार अभी कार्य चल रहा है। बालिकाओं का काल जरूर इतिहास में अभी तक कभी देखने में नहीं आया कि बालिकाएं भी कभी शास्त्री और आचार्य करने वाले कोई हॉस्टल या छात्रावास रहे। बालिकाओं का ये प्रथम प्रयास है। उसका एक जरूर कमी गलती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने वाले तो बहुत विद्वान हैं। 1200 शताब्दी से
12वीं शताब्दी से विद्वानों की परंपरा चल रही है, लेकिन बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कोई विद्वान थे ही नहीं स्त्रियों में। पंडितानी बनी नहीं, पंडितानी बनी तो वो गॉड गिफ्ट में बनी। जैसे आपके यहाँ पुरुष वकील बन जाए तो चौथी पांचवी पत्नी हो तो वकीलन बाई कहलाती है, ये गॉड गिफ्ट, अपने आप वकीलन बाई। डॉक्टर साहब की पत्नी को क्या बोलते हैं? डॉक्टर। अब ऐसी पंडितानी तो यहाँ चलेगी नहीं, सारी पंडितानी ऐसी ही हुई है, ओरिजिनल पढ़ाई करने वाले। तो अभी एक जरूर चिंता का विषय है कि बच्चियाँ थोड़ा बहुत पोषण करना तो सीख गई, लेकिन अभी तल स्पर्शी आगम का ज्ञान नहीं है जो बच्चों में है। जैसे आलोक जैसे सिद्धांतवेत्ता, सिद्धांत का अच्छा ज्ञान है बच्चियों में, अभी उनको सर्वार सिद्धि ग्रंथ आदि पढ़ाए जा रहे हैं। वो पढ़ाने वाले भी जबरदस्ती के पढ़ाने वाले हैं, जो ज्ञान नहीं, उनको ठोस ज्ञान नहीं है। मैंने उन सबको तल स्पर्शी परीक्षा करवा भी ली। वो जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान अभी बालिकाओं में, देखो शुरुआत है, अभी शुरुआत में ऐसा ही होता है। हो सकता है 2-5 साल के बाद कोई अच्छा, कोई त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी कोई ऐसे विद्वान मिल जाएं जो विद्वान उनको लिए सिखा सके और उनको अध्ययन करा सके। बस एक घना तैयार करना है, बस एक पंचवर्षीय योजना तैयार होती फिर तो लाइन लग जाएगी, फिर कोई तैयार नहीं है। लेकिन अभी ठोस ज्ञान का अर्थ होता है पंडित वो कहलाता है जिसके सामने कोई उस विषय संबंधी कोई प्रश्न करे तुरंत जवाब दे, फलाने ग्रंथ में फलाने नंबर पर फलाने स्थान पर यह लिखा है, वो बुद्धिता कहलाती है। प्रयास चल रहा है, डिस्कशन इस बार काफ़ी हुआ है। अब निर्णय होने की देरी है कि बच्चियों को किस ढंग से अध्ययन कराया जाए, क्योंकि ये अध्ययन का अभाव अभी है, बाकी है। प्रवचन से अकेला मैं खुश होने वाला नहीं हूँ। प्रवचन के बाद जो हमारा ठोस स्वाध्याय ज्ञान है उसकी हमें रक्षा करना है। प्रवचन तो एक होते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। खैर देखते हैं क्या प्रयास होता है। नमोस्तु गुरुवर। सरल हृदय, आदरणीय, मृदभाषी, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मानसिंह यादव जी, विधायक स्नातक इलाहाबाद झांसी क्षेत्र, आज गुरुदेव के दर्शनार्थ आशीर्वाद लेने पधारे और आपके भाव भी इतने विहल हुए कि आपने पृथ्वा स्थली में एक कक्ष बनवाने के लिए 5,55,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। हृदय से पूरी समाज आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती है। हमारे बीच में श्री अंकित, राखी, कुभांशी, दशांशी, विभांश जैन, समस्त अशोक मेडिकल परिवार, देवगढ़ संरक्षक सदस्य की नगद राशि लेकर के आए और राशि समर्पित करें। सोनू बैसाखिया, टीकमगढ़ जैन समाज से सभी लोग आए हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीफल अर्पित वहीं से कर दें और नमोस्तु निवेदित कर दें। पूरे टीकमगढ़ से सोनू बैसाखिया और समाज। मैं जिज्ञासा के लिए श्रीमान देवेंद्र जी, संजय जी मुंगावली और इसके बाद तैयार रहें परम आदरणीय श्रीमती सुची पाटनी, आर के मार्बल परिवार, जयपुर। प्रातः स्मरणीय आराधक देव हमारे पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूजनी माँ अंतर्मती माता जी की तरफ मुंगावली में विराजमान है। पूरे संघ की तरफ से पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ आप जिज्ञासा करें, जिज्ञासा। परम पूज्य महाराज श्री आपके चरणों की कृपा 88 में पहला चतुर्मास मुंगावली में हुआ। इसके बाद 92 में पंच कल्याणक हुए, एक बहुत भव्य विशाल पंच कल्याणक हुए। उस समय भावना पूरी समाज ने रखी कि एक यहाँ पर जिनालय के निर्माण हो। आपने 1 महीने के अंदर जिनालय का वहाँ निर्माण हो गया, भगवान विराजमान हो गए। आज वो जगह कम पड़ती थी। आपसे निवेदन किया था कि हे महाराज श्री, ऐसा भव्य मंदिर बने,
काफ़ी जगह है। वो मंदिर के लिए सन 1993 में परम पूज 2013 में परम पूज महाराज श्री के चरणों से वहाँ शिलान्यास हुआ। आज हम काफ़ी न्यू तक वहाँ पूरे भर के कंप्लीट चबूतरा हो चुका है। लेट हो गए महाराज श्री, अब आपके चरणों में ये सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत आई है और आपसे बारंबार निर्माण समिति आई है और बार बार आपसे निवेदन करने आई है कि हे आप जिज्ञासा करें, बस आपके चरण पड़े और हमको ऐसा आशीर्वाद दें कि बस वो काम देखो अब कल से ही प्रारंभ हो जाए जो रुका हुआ काम है। कार्य करने के लिए हुजूम चाहिए। 10 साल पहले शिलान्यास हुआ था और 10 साल में आप देखो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र कितना विशाल पहुंच चुका है। अभी तक तो तुम्हारा पंचकल्याण की तुम्हारी तैयारी हो रही हो, 10 साल क्या कहलाते। और उस समय के बाद जो स्थितियाँ तुम्हारी बनती गई, अब उसके लिए मैं क्या करूं? मेरी सीमाएं होती हैं, साधु की मर्यादाएं होती हैं। साधु को आने वाले के लिए तो अनुग्रह कर सकता हूं, लेकिन बुला करके किसी को अनुग्रह नहीं कर सकता। और वो स्थिति तुम्हारी बनती गई। अब कुछ परिस्थितियां हैं, कई बार डॉक्टर भी अपनी अस्पताल से केस जब बिगड़ जाता है तो रेफर्ड कर देता है। तो कुछ केस ऐसे हैं जिनको हमें रेफर्ड करना पड़ता है। अब रेफर्ड केस तो कोई डॉक्टर देखो कैसा होता है, देखता हूँ, फिर भी जैसा तुम्हारा होनहार होगी वैसा होगा। तुरंत दान महाकल्याण अभी 3 दिन पूर्व घोषणा की थी। मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने जहाँ भी आशीर्वाद देता हूँ वहाँ सफलता का एक मूल कारण है कि हम वहाँ समाज की सबसे पहले औकात देखते हैं। हमारी शास्त्रीय भाषा में जिसे द्रव्य दृष्टि कहते हैं, द्रव्य यानी उपादान। इस आटे में कितनी रोटी बन सकती है, उतना को ही निमंत्रण दो। मेरा सब जगह से सफलता का मेन कारण एक ही है कि पहले देखते हैं कि यहाँ की कुवत कितनी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। भावावेश में आकर के हाँ में हाँ मिला करके और दुनिया भर की अपनी कुवत से ज़्यादा कार्य कर लेना, जठराग्नि से ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? भोजन तो अच्छा ही है, सब अच्छा ही होता है, लेकिन उतना खाओ जितना पच जाए, उतना ही कार्य करो। सबसे मेरा जैन दर्शन सबसे पहले कहता है जितनी तुम्हारी कुवत हो। हम कभी भी कोई है यहाँ पर देख लीजिए, 10 साल से मैंने एक बार भी यहाँ आया नहीं हूँ, लेकिन जितना इनका बजट था, जितनी इनकी कुवत थी, उतनी इनको कहीं किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं जाना पड़ा, कहीं नहीं गए। सब जगह छोटी छोटी समाजों ने भी कार्य किए, क्योंकि उतना ही फैला रहो जितना फैल सके। शक्ति से ज़्यादा करोगे, शक्ति से छुपाओगे तो सांप काटता है, और शक्ति से ज़्यादा करोगे तो बिच्छू काटता है। बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए। तो अब स्थितियाँ हैं, अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जिज्ञासा करेंगी परम आदरणीय श्रीमती सुची जी पाटनी, आपके मालवत परिवार जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री से मम्मी ने अभी 5 प्रतिमा ली हैं, तो अब मेरा और मेरे परिवार का क्या कर्तव्य है कि हम उनकी साधना में हमेशा उनके साथ रहें, आगे उनको बढ़ाएं? मतलब हमारा क्या कर्तव्य है? किनका? हमारा, मेरा और मेरे परिवार का। किसके प्रति? मम्मी के लिए, कि उनकी साधना जिससे आगे। मम्मी के प्रति और मम्मी के ससुर के प्रति? मम्मी कंवरी लाल जी, हाँ, वो भी प्रतिमाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसा, पर तुम लोग चाहो तो इनके व्रतों को इतना विश्वास दिला सकते हो कि ये अपनी प्रतिमाओं के संबंध में निश्चिंत हो जाएं। यदि बहुएं चाहने लग जाएं तो 50% सासू प्रतिमाधारी हो जाएं। जय हो।
माँ बहुओं को चेतना है। कई सासुएं चाहती हैं कि हम प्रतिमा लेवें, व्रत लेवें, लेकिन बहुओं के प्रति देखते हैं कि वे तो कौन कुएं का पानी देगा, कौन सोना का कराएगा, कौन क्या करेगा। इस कारण से कई लोग प्रतिमा नहीं ले पा रहे। बहुत सारे घरों में इतनी भावना है माताओं की कि हम प्रतिमा ले लें, बस उनको यही लिख रहा है महाराज इस अवस्था में कौन बहू बेटा, अरे महाराज जी तो आप लोगों का बहुओं का बहुत बड़ा योगदान, मैं तो कहूँगा कि थोड़े भी धर्म की तरफ झुकाव है, थोड़ा भी हम साधुओं का आशीर्वाद है, तो सारी बहुओं को अपने कह देना चाहिए कि आपको जो व्रत लेना हो लो, आपकी अंतिम श्वास तक हम लोगों को जो भी बनेगा आपका व्रत निभाए करेंगे। अंदर की बात तो तुम कह नहीं सकते, अंदर तो उनका खुद का है, परिणाम अच्छे होंगे बुरे होंगे वो जाने, लेकिन बाहर का जो निमित्त है, बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में परिवार के लोग बहुत, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न इनकी तरफ से होकर के सारे जगत के लिए वो जवाब है कि घर की जितनी बहुएं हैं, जितने बेटे हैं, इनके अपने माँ बाप पर, सास ससुर पर सबसे बड़ा उपकार, कुछ मत करो, धन दौलत का कोई विकल्प मत करो। हर बेटा बहू को अपने माँ बाप सास ससुर को एक ही आश्वासन देना है, तुम जो भी धर्म का नियम लोगे, नियम से ये मत सोचना कि इसका कौन पालन कराएगा, बाहर की जितनी चर्या है हम लोग पालन कराएंगे। अब इससे बहुओं को क्या लाभ होगा, वो सासू व्रत लेवे या नहीं लेवे, लेकिन तुम्हारा पुण्य तो बंद ही गया, क्योंकि तुमने छूट दे दी। तुमने छूट दे दी तो उसका लाभ ये होगा कि जब तुम्हारी वृद्धावस्था आएगी तो तुम्हारी बहू ऐसी मिलेगी कि तुमसे भी वो कहेगी कि आप तो व्रत लो, तुम व्रत जरूर ले लोगे। हर के लिए, सबके लिए सोचना है, बेटों को भी सोचना है, अपने पिताओं से कहो आप व्रत लीजिए, आप प्रतिमाएं लीजिए, आप पालन करने की चिंता मत करो, जब तक आपका होश आवाज है हम आपके व्रत, यदि आप बिस्तर पे भी पड़े रहोगे तो भी हम तुम्हारे व्रतों में दोष नहीं लगने देंगे, वहाँ भी हम कुएं का पानी पिलाएंगे, वहाँ भी हम शुद्ध भोजन कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी परंपरा हो जाए और यही आश्वासन काफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ वृत्ति बनने वाली सासुओं को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बेटर है कि अपने हाथ से कराएं, ऐसा नहीं अच्छा महाराज जी ठीक है हम 10 नौकर लगा देंगे, नहीं, नौकर एक मजबूरी है। लेकिन जब घरों में रहें तब अपनी 16 के खाने वाली सासुओं को गरम गरम बहुओं को बना के खिलाना चाहिए, अभाग्य मान के खिलाना चाहिए। अरे त्यागी वृत्तियों के भोजन देने के लिए तो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, तुम्हारे भाग्य है कि तुम्हारे घर में कोई वृत्ति है। घर में एक ना एक वृत्ति होना चाहिए। वृत्ति, अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था, एक घर में कोई प्रतिमाधारी हो, समझ लेना वह घर महान। 16 का कोई खा रहा हो इस युग में, अवभाग्य मानना कि मेरे घर में कोई तो 16 का खाता है। मैंने तो ये भी कहा था कि ज़्यादा नहीं बनता है तो प्रत्येक जैनी के घर में एक एक दिन 16 खाने का नियम लेना चाहिए, एक एक दिन। वो चौके देखो फिर क्या होता है, चौथे काल के आहार हो जाएंगे हमारे। अभी तो तुम लोग चौका बनाते हो महाराज जी के लिए, महाराज के आहार के बाद क्या चकड़दम होता है चौकों में, वो तो गली मत है कि मैं पीछे लौट के देखता नहीं हूँ, शुद्धि अशुद्धि कोई ध्यान नहीं रखता। जैसे हम आहार करके उठते ना तो कपड़े वाले पैंट शर्ट वाले सब घुस जाते चौके में। क्यों भाई? क्योंकि आपके बाद महाराज यहाँ कोई 16 का खाने वाला नहीं है। और होना क्या चाहिए, कोई ना कोई 16 का खावे, कोई नहीं है मान लीजिए तो यहाँ तक कर लीजिए कि प्रतिदिन एक व्यक्ति 16 का, मान लो आप लोग 10 लोग हो,
तो एक व्यक्ति एक दिन 16 का खाएगा, कुएं का पानी मर्यादा है, जैसा चौका लगता है एक दिन, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन दूसरा, और 8 लोग हैं तो 8 दिन में एक बार नंबर आएगा। महाराज इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि प्रतिदिन घर में शुद्ध भोजन उस व्यक्ति के लिए बनेगा, और यदि उसमें महाराज आ गए तो महाराज की अंजलि चौथे काल का भोजन ले लेगी। क्योंकि बनेगा किसको? क्योंकि एक व्यक्ति ने नियम लिया ना कि एक व्यक्ति सौदा खाएगा, तो बनेगा उसको, और वो फिर दान दिया जाए अतिथि को, तो बहुत बड़ी चीज है। ये संस्कार होना चाहिए। अच्छा प्रश्न। तैयार रहेंगे जिज्ञासा के लिए श्रीमान पुलक जी, लकी बुक डिपो परिवार, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रेरणा जी ब्यावर। हमारे बीच में तुरंत दान महाकल्याण जैसी स्थिति, अभी 3 दिन पहले जिन्होंने कल्प वृक्ष मान स्तंभ में एक मूर्ति लेने का सौभाग्य हासिल किया था, आज उसकी राशि यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं श्रीमती मिथिलेश जैन, प्रमेंद्र कुमार जैन, दीपक कुमार जैन, तृप्ति, दीप्ति, परी, अरिहंत, आर्यन, जमुनिया वाले अरहंत भोजनालय परिवार ललितपुर। प्रबंधक जी कृपया राशि ग्रहण कर लें। एक और राशि आज नई घोषणा और राशि लेकर के भी आ रहे हैं हमारे प्रबंधक जी श्री राजेंद्र थनवारा जी के भतीजे और भाभी स्वर्गीय श्री सनत कुमार जैन थनवारा वालों की स्मृति में श्रीमती सुखवती जैन, पुत्र राहुल टीना, पुत्रवधु मोनल सौरवी, स्नेहा, आर्या, अवनी, सौर्या, दासी। नाम बोलते समय 2 नाम बोल के परिवार बोल दिया करो। ठीक है महाराज। समस्त थनवारा वाला परिवार आ जाएं, और क्योंकि थोड़ा जिज्ञासा सुनने वालों पर रहम करो जी। और सर्वोदय कलश की राशि लेकर के जिन्हें आज पूज्य गुरुदेव के पावन आहार देने का सौभाग्य हासिल हुआ है, श्रीमती सीमा राकेश जैन, समस्त बड़ौदा वाले परिवार, सिविल लाइन ललितपुर। और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे भाई पुलक जी, लकी बुक डिपो परिवार। इनका आज जन्मदिन भी है, और महाराज श्री ये अपनी गुल्लक लेकर के आए हैं अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित करने के लिए। जिज्ञासा करें, स्विच ऑन कर लो उसका। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 10 तारीख को मेरा जन्मदिन था, लेकिन तब मैं शिविर में था, इसलिए आज मैं अपनी गुल्लक देने आया हूँ अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र को। महाराज जी मुझे शिविर में खूब अच्छा लगा। महाराज जी मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, लेकिन जब आपने मुझे गंधक लगाया तब मेरा तुरंत ही स्वास्थ्य ठीक हो गया। जय हो। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि बेटा मेरी बदौलत रुक गए, नहीं तो दूसरे दिन भागने की स्थिति में आ गए थे। हाँ बोलो क्या? महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मूल्य भगवान की क्या महत्व होता है और उनकी क्या पावर होती है? मूल नायक भगवान अपने आप में मूल नायक। जिस समय संकल्प किया जाता है उसी समय से उसकी एनर्जी अपने आप में बढ़ जाती है। वो मंदिर के अधिष्ठाता बन जाते हैं, मंदिर की सारी शक्तियाँ वहाँ केंद्रित हो जाती हैं। भक्ति पूजन करने वाले सबसे पहले मूल नायक पे ही जाते हैं। तो मूल नायक जब वो प्रतिष्ठा होती है उस समय किसी ना किसी को तो मूल नायक बनाना ही पड़ेगा। बिना मूल नायक बनाए बिना हम किसका मंदिर है कैसे कहेंगे? जैसे घर में कोई मुखिया नहीं है तो चिट्ठी किस नाम से आएगी? सबके नाम तो लिखे नहीं जा सकते, सबके बाँचे भी नहीं जा सकते। इसलिए मैंने आज इनको कहा कि चिट्ठी भी एक नाम से आती है। इतने चिट्ठी जब तुम्हारे यहाँ आती थी पहले पूरे घर वालों के नाम लिखे रहते थे कि एक का ही एक का। यहाँ भी एक ही का नाम बोल के सब परिवार बोल दिया करो। और शेष लोगों को ये आदर्श परंपरा है, बड़ों का नाम बोलने पर सब लोग अपना निमंत्रण मान रहे। नहीं अपन को तो जाने ही नहीं, दादाजी को निमंत्रण आया अपन क्यों जाए? नहीं, ये परंपरा अच्छी परंपरा है कि निमंत्रण दादाजी के नाम आया है, सारे परिवार ने स्वीकार कर लिया। हमारे संघ में आचार्य को श्रीफल चढ़ता है। अब ठीक है, आचार्य को श्रीफल चढ़ दो, आचार्य को ले जाओ। पूरे शिष्य विहार नहीं करें तो आप लोग बिहार, महाराज जी हमें इन लोगों ने श्रीफल ही नहीं चढ़ाया। तो फिर ध्यान रखना, महाराज के दर्शन करने जाओ
तो वहाँ 50-50 साधु रहते हैं, तो एक झाल कंधे पर रख लो। व्यवस्था यही होना चाहिए। मुखिया को श्रीफल चढ़ गया, सबको मान लेना चाहिए। वे आदर्श घर, आदर्श संघ और आदर्श राष्ट्र माना जाता है। भारत आ रहा है, प्रधानमंत्री पहुंचता है, क्या कहते हैं, भारत का प्रदेश आ गया, यही माने। इसी प्रकार जब मंच में नाम बोलो, मुखिया का नाम बोलो और लिख दो सपरिवार। ये सब के पिंटू, सिंटू, किंटू, लिंटू सब के नाम लिखा करके। जिज्ञासा का कितना मूल्यवान है। 1 मिनट की जिज्ञासा कितने लोगों का कल्याण करती है। एक नाम बोलो दातार का और सपरिवार बोल दो। अधिक से अधिक पिता पुत्र का 2 नाम बोल दो, सपरिवार बोल दो। ऐसा दान दे करके सब लोग अपने संगठन का परिचय दो। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती प्रेरणा जी ब्यावर, तैयार रहेंगे भाई अंकित जी राखी जैन ललितपुर। महाराज श्री विद्यासागर व्यायामशाला के जो सभी सदस्य हैं, ये विगत 2 माह से आहार व्यवस्था को देख रहे हैं और इनकी एक जिज्ञासा है। इनका कहना ये है कि हम नहीं कह पाएंगे, आप कह दो। तो उनकी तरफ से हम कह रहे हैं कि आहार व्यवस्था में जितने भी ब्रह्मचारी भैया और ब्रह्मचारिणी दीदियां हैं, इनका कहना है ये सभी परम आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हम इनकी पूरी विनय करते हैं। लेकिन जब कभी इनके द्वारा ही आहार व्यवस्था में अव्यवस्था होती है तो हम इनसे कैसे अनुनय विनय करें कि ये। पहली बात तो देखो भाई, मेरा सिद्धांत तो, मैं चौके वाले के पुण्य के उदय से गया हूँ। हमारे लिए चौके वाले के हवाले कर दो। वो दशा करे तो ठीक है, दुर्दशा करे तो ठीक है, खिलाए तो ठीक है। देखो सबसे बड़ी व्यवस्था है, महावीर स्वामी की चंदना के पास गए, छिलके खिलाए तो भी उन्होंने ले लिए। चौके वाले के हवाले कर दो, किसी के भी जाने की व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। और चौका वाला जो चाहे वो करने दो। महाराज को हवाले करो चौके वाले के, वो 1 घंटे के लिए महाराज चौके वाले के, उसको जो करना है चौके वाले को करना दो। मुझे विश्वास है मेरा पढ़ाने वाला जो भावना से करेगा, वो छिलके के दाने भी मुझे अमृत का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में मैं तो बिल्कुल स्पष्ट पसंद ही नहीं करता हूँ। कोई हाली बीमारी होती है किसी को तो औषधि मात्र दो, बाकी सब चौके वाले पे छोड़ दो। औषधि दो, वो उनको बता दो भाई ये औषधि है, देना है। और जब औषधि के अलावा कोई भी चीज़, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं श्रावक, उससे 2 हानियां होती। देखो किसी को बुरा नहीं मानना, प्रश्न अच्छा है। पहले संघ संचालक चलते थे, संघ के चौके चलते थे। लोग चौके लगाना भूल गए। क्या करते थे कि संघ का चौका लगता था ना, संघपति, सब सामान किसको रखाए, संचालिका होती थी उसको दिया है सब सामान, सब सामान उनको दे दिया, बस यही काम रहता था। और वो सामूहिक बनता था और संघपति के लोग कहलाते थे। अब लोग आहार देना भूल गए थे। जैसे वो सीधा होता ना, सीधा ऐसे सीधा जाके चौके में रखा है कि साहब मेरी तरफ से, सब आहार देना भूल गए थे। बुंदेलखंड भूल गया था। पूज्य गुरुदेव की बदौलत है कि आज बच्चा बच्चा आहार देने के योग्य हो। जय हो। उन्होंने वो संघ के चौके बंद कराए, संचालिकाओं के चौके बंद कराए। इसके पहले तो आप देख लीजिए जितने बड़े बड़े संघ थे, सब में संघपति और संघ संचालिकाएं हो गई थी। जितने बड़े बड़े संघ थे और सब आहार देना बंद कर दिया था। और देते थे तो 2-4 बूढ़ी फूढ़ी माताएं होती थी ना, बस वही देते थे, बच्चों को तो यूं छू भगो याद। तो ये सब परंपरा, आज पूज्य गुरुदेव की परंपरा देखो, आज हर व्यक्ति, हर घर में चौका लगने की हिम्मत है। और हर बच्चा, 2 बच्चे भी हैं, 2 परिवार भी हैं, लगा लेंगे साहब चौका, कौन से वो परेशानी होना है। आज इसने कितना सरल कर दिया, कितना सरल कर दिया। आप कल्पना तो करो, इतना आचार्य श्री ने सरल किया। ये मालूम परिणाम किसका है, आचार्य श्री ने संघ का चौका नहीं बनने दिया,
आचार्य ने आहार के लिए संचालिका नहीं बनने दी। आचार्य के आहार में कोई भी व्यवस्था ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तक भी नहीं जाती थी। एक दिन ब्रह्मचारी जाएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन भैया अब क्यों आहार हो गया ना 2 दिन, अब पधारो। तीसरे दिन चाहते ही आचार्य शिष्य लगा देते थे। हम लोग संघ में रहे, संघ के साधु ब्रह्मचारी भी आहार मुश्किल से दे पाते थे। कभी कभार 2 दिन से ज्यादा रेगुलर गए और आचार्य तुरंत बाहर हो जाओ। कोई आचार्य, अभी आचार्य अस्वस्थ हो गया, अभी की बात मत करना। अभी आचार्य की देखो, अस्वस्थता की बात मैं कभी नहीं बोलूंगा। आचार्य जब स्वस्थ थे, बोलो यहाँ कौन जाता था व्यवस्था के लिए उनके चौके में? ललितपुर में भी खूब रहे, कौन जाता था? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं करना है। जो चौके में बनाया है, चौके ने बनाया है, वो देने दो, कुछ नहीं। साधु को 2-3 दिन साधु को कष्ट होगा, फिर साधु भी लाइन में आ जाएगा। तो कहाँ तक व्यवस्था करोगे? हम कहाँ कहाँ घूमते, कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराज, कहाँ क्या सब। तो ये सब चीज़ों पर मुझे ना तो व्यायामशाला की ज़रूरत है और ना ही जो लड़के जाते हैं उनकी ज़रूरत है, ना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, किसी की ज़रूरत है ही नहीं। इस पर सबसे बढ़िया है चौके वाले के अलावा कोई चौके में न रहे। जो जाए 1 गिलास देवे और चौके में व्यवस्था नहीं करे। एक व्यक्ति जावे चौके में आहार देवे, 1 गिलास दो और बाहर हो जाओ। आहार व्यवस्था के नाम से मत जाओ, जाना ही है तो आहार देकर वापस आ जाओ। इसलिए ना तो मैं व्यायामशाला को छूट दे रहा हूँ, ना कोई बच्चों को छूट दे रहा हूँ। मेरा तो एक ही है, चौका वाला है। चौके के बाहर आप सारी व्यवस्थाएं करो, चौके में मात्र चौके वाले की व्यवस्था होना चाहिए। और जो चौके वाले ने बनाया है वह आहार हमारे लिए अमृत है, और मैं उस चौके के उस आहार से संतुष्ट रहूंगा और संतुष्ट रहता हूं। इसलिए ये सब चीज़ों पर इस पर कंट्रोल होना चाहिए। कोई बाहर से सामान नहीं जाना साधु के लिए, कोई साधु को बाहर से व्यवस्थाएं नहीं करना, ना वॉलंटियर करें। वॉलंटियर करना है चौके के अंदर नहीं, चौके के बाहर। और वो भी करें तो जो आ रहे हैं देने वाले उनको लाइन लगाएं, बस आहार पे ना जाएं, आहार की चीज़ें ना लेवें देवें, उनको देने दो। कोई चीज़ भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, साधु का अंतराय कर्म का होगा तो भूल जाएगा, उसके दानांतराय कर्म का उदय होगा तो भूल जाएगा। इसमें घाटा क्या है? तो भूलने दो। इस संबंधी व्यवस्थाओं को बिल्कुल रोक लगा दीजिए और इस पर कल से चालू हो जाना चाहिए व्यवस्था। कल से कोई भी व्यवस्थापक नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। घर चौके के बाहर आप व्यवस्था कीजिए, चौके के बाहर आप रुकिए, अंदर चौके वाला और हम दोनों को निपटने दीजिए। देखो फिर क्या मजा आता है। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रेरणा जी ब्यावर, और आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे अंकित जैन, राखी जैन, ललितपुर। मम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति की दिन में 2 या 3 बजे के आसपास या थोड़ी देर बाद मृत्यु हो जाती है, तो बाहर से दाह संस्कार करने के लिए बाहर से आने वाले रिश्तेदारों या बाहर रहने वाले बेटे बहू का इंतजार करना उचित है? रात भर लाश को रखना उचित है या अनुचित है? आगम में ऐसी सहमति नहीं। आगम में इतनी सहमति है कि दिन में होता है, यदि रात में यदि हो जाती है तो सुबह तक इंतजार कर सकते हो, उसके बाद फिर नहीं रखना चाहिए। और जो आने वाला है उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान अंकित जी, राखी जी, शीघ्रता से। मेरे गुरुवर के चरणों में 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, बोली लेने का मापदंड क्या होना चाहिए? बोली लेने का मापदंड क्या होना चाहिए? हमें भाव के हिसाब से बोली लेनी चाहिए या अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बोली लेनी चाहिए? दोनों देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपनी परिस्थिति के अनुसार, लेकिन जैसा धंधे में कभी कभी आपकी परिस्थिति नहीं होती है
आप लोन लेकर के धंधा करते हो, लोन लेकर मकान बनाते हो। इसी प्रकार कभी कभी भावना को महत्व देना चाहिए, कभी कभी परिस्थिति देखना चाहिए, ये मौका देखकर करना। निकट भविष्य में यदि हमारी परिस्थिति अच्छी होने वाली है तो भावना को महत्व दो, और हमें मालूम है कि हमारी परिस्थिति अच्छी होगी ही नहीं तो फिर आप अपनी परिस्थिति को महत्व दीजिए। महाराज जी एक और इसी बोली से लेके है कि मंदिरों में मतलब खाता खुलवाना उचित है क्या? मतलब एक बोली ले ली, फिर दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली, क्या मतलब मंदिर में दो दो तीन तीन चीजों के खाता खुलवाए, जैसे मंदिर में दो दो तीन तीन बोली ले लें तो ठीक है कि नहीं? खाता खुलवाना उचित है क्या मंदिर के अंदर? अभी देखो मामला इस सब में सिद्धांत मत बनाओ, ये सब व्यवस्थाएं हैं। आप भी कभी एक माल बिकता नहीं, दूसरा माल दुकान में रख लेते हो, तीसरा रख लेते हो, 100 दुकानें खोल लेते हो। तो इसी प्रकार यहाँ दुकान है, अभी दूसरी नहीं चुकी, दूसरी बोली लग रही, ले लिया, दोनों देगा। देखो हमारे देश में 5% बोली ही डूबती है, 95% तो आती ही है। आती है महाराज। अध्यक्ष जी आप बोलो, 95% कह रहा हूँ, 95% सब देते, 5% कोई अपवाद होता है कुचित कर जाते, बाकी सब देते हैं। बंधुओं, दानियों पर उंगली मत उठाओ, ये दे ही रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। सही बात है महाराज, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना यूं बेवफाई नहीं करते। 5% मुश्किल है। 5 मैंने बहुत कहा, 100 में से 5 लोग कुछ नहीं दे ही रहा है, देने का भाव कर रहा है। अरे मान लीजिए किसी ने लाख बोले, नहीं दे पाए, 50,000 दिए, तो 50 उसने दिए ही तो हैं, लिए तो नहीं है। नहीं, कभी नहीं। दानियों को जैसे बने तैसे वो दान दे रहा है, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। ले लिया, कल नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, कम से कम देने का साहस तो किया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और वो कौन सौभाग्यशाली है जो ऐसे सुहाने मौसम में और आज ऐसे सुहाने दिन गुरुदेव की पावन मंगल आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा। 5151 रुपया, 5151, 5151, 5151, 11,111, 11,111, 11,111, 11,111 1, 11,111 2, 15, 15,515, 15,515, 15,515, 15,515 1, 15,515 2, 15,515 2.5। बोली जा रही मेरे भाई, अंतिम 10 सेकेंड। और 15,515 1, 2, 2.5, पौने 3 और 1, 3। ये सौभाग्य हमारे अरिहंत भोजनालय परिवार द्वारा इस बोली का सौभाग्य हासिल किया है। आ जाएं, सब परिवार यहाँ आकर के आरती करें। दूसरी बोली भाभी जी, सब परिवार पधारें। आज परिवार है, राशि तो हम आपकी बोल ही नहीं सकते। जैसे आप तो आके साथ सम्मान, ललितपुर समाज आपका हृदय से हार्दिक बंधन, अभिनंदन और स्वागत करती है। आप आएं और आरती करें। आज के जो हमारे आहार दान जिनका सौभाग्य मिला है वो भी परिवार आ जाएं। 3 आरती दे दें। एक आदरणीय हमारी बहुत ही सम्माननीय श्रीमती सुशीला देवी पाटनी जी, आर के मार्वल परिवार हमारे बीच में है। एक आरती उन्हें दे दें। एक बोलिए जी, आरती लगा दें।
मंगल गाए। ना रागी की ना द्वेषी की ले आत्म ज्योति जगाए हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरु उपवास व्रतों के धारे आत्म ब्रह्म विहारी। खड्ग धार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारे मुनिवर शिथिलाचार निवारे। ब्रह्मत्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया मुनिवर फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।